हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक, जिसका पार्ट 1 है ये। और इस वीडियो में हम लगभग 15 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साख का आधार क्या है। तो साख मतलब होता है विश्वास। साख मतलब होता है विश्वास। और इसका उदाहरण का बात करें तो इसका उदाहरण होगा बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, तो साख का अर्थ समझ के विश्वास होता है, इसका उदाहरण क्या हो गया, बैंक ड्राफ्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कहता है 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का जो है वो कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है वित्त आयोग। ठीक है, तो जो सिक्का जो होता है वो कौन सा आयोग करता है। लेकिन अगर हम कागज वाला बात करें, जिसमें 50, 100, 500 का जो नोट होता है, वो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का फॉर्मूला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुद्रा की बात करते हैं, तो भारत की मुद्रा जो होती है, भारत का रुपये करेंसी जो होता है, वो क्या होता है, रुपया होता है। उसी प्रकार से रूस का होता है रूबल और बांग्लादेश का टका। यहां से याद रखिए, देखिए भारत और रूस का जो आपसी रिलेशन है बहुत अच्छा है। तो भारत का रूस से रुपया, और देखिए इसमें तो रू लगा भी है, तो रू और रूस, और रूस से रूबल, रूस रूबल, और बांग्लादेश का टका। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर में कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। लेकिन अविकसित जो देश रहता है उसमें आय मतलब होता है इनकम, इनकम में वृद्धि के लिए आर्थिक विकास शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहां से याद रखिएगा, अगर विकसित तो वृद्धि, विकसित मतलब वृद्धि, अविकसित माने उससे थोड़ा कम विकसित रहेगा, तो उसके लिए विकास शब्द का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या या पॉपुलेशन कितना था। तो 121 करोड़ था। कितना था, 121 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, 121 करोड़। लेकिन अगर अभी की दौर में बात करें, 2021, 22, 23 जो भी बोले आप, अभी का जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो गया है। कितना हो गया, 140 करोड़। यहां से एक चीज याद रखिएगा कि 2019 से पहले, ध्यान समझिएगा, 2019 से पहले भारत का जनसंख्या जो था उस मतलब सेकेंड स्थान पर माना जाता था पूरा विश्व में। ऐसा तो आपको पता होगा कि भारत जो है पूरा वर्ल्ड का 7वां स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से है, जमीन के हिसाब से बात करें तो। लेकिन अगर जनगणना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चाइना के बाद इंडिया सेकेंड नंबर पर आता था। कब, 2019 से पहले। लेकिन अभी का बात करें, लॉकडाउन पेंडेमिक मतलब कोरोना वाला समय के बाद अगर बात करें, तो उस समय जो मतलब जनगणना हुआ, इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो अगर बात करें हाल ही के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या के मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत के स्थान पर हो गया, पहला नंबर पर हो गया। लेकिन 2019 से पहले की बात करें तो ये सेकेंड। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सूचना का अधिकार कितना ईस्वी में लागू हुआ। तो 2005 में। ये क्वेश्चन वीवीआई रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और वोट डालने की न्यूनतम आयु, अपने लोग वोटिंग कब कर सकते हैं, जब आपका या हमारा आयु कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, तब आप वोट डाल सकते हैं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 वर्ष। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन के द्वारा एक कथन है, इसको आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में भी आपको काम आएगा। जैसे लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। लोकतंत्र अपने, हमारा देश जो है लोकतंत्र है, यहाँ पर किसका शासन चलता है, जनता का शासन होता है ना। अपने लोग वोट डालकर जिसको भी चाहेंगे सत्ता में बैठा दे, वो सत्ता में रह सकता है। लोकतंत्र के प्राण किसको कहते हैं, तो राजनीतिक। ठीक है, तो लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन कौन सा हो सकता है, चुनौती माने क्या क्या यहाँ पर प्रभावित हो सकता है, जैसे अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सब ऐसा कारण है जो
लोकतंत्र को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो ये भी नहीं जान पाएंगे किसी का क्या चाल है, और वो हमसे झूठ फूट का कोई भी लालच देकर क्या कर लेगा, वो वोट ले लेगा और वो सत्ता में बैठ जाएगा। जातिवाद, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम हिंदू तो मुसलमान तो ये तो वो, इस तरह से वो भी एक लोकतंत्र की चुनौती में बाधा डालता है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो देखिए राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, बस याद रखिएगा, ये मतलब चुनाव से नहीं आता है, इसका मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, आगे देखिए बाढ़। बाढ़ कैसे आता है आपको पता होगा, जब वर्षा अधिक होती है तो नदी तालाब उछल जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ के लिए क्या होता है, वर्षा की अधिकता। और बिहार का कौन सा, बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। तो अगर हम बिहार का नक्शा अगर इस तरह से बना दे और बीच में गंगा नदी है, ध्यान से याद रखिएगा, तो बिहार के बीचों बीच कौन सा नदी गुजरता है, गंगा नदी। और ये वाला जो हो गया ऊपर वाला, ये नॉर्थ बिहार है, नीचे वाला साउथ बिहार है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र वो वर्षा से ज्यादा, बाढ़ से ज्यादा ग्रसित है। तो बाढ़ संभावित क्षेत्र कौन सा है, बिहार का, तो उत्तरी बिहार। ठीक है, और यहाँ पर जो कोसी नदी, इसका तो मतलब बातें कुछ और है। कोसी नदी सबसे ज्यादा टंडा मचाता है, माने बिहार का 100 किसको कहते हैं, कोसी नदी को। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगर हम सुखाड़ की बात करें, सूखा, तो सूखा किसके अभाव से होगा, जल के अभाव से। और जल का अभाव कहने का वर्षा नहीं ज्यादा होगा, तो वर्षा नहीं होगा तो नदी तालाब सूख जाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा। तो सुखाड़ से बिहार का कौन सा क्षेत्र है, तो दक्षिण वाला, नीचे वाला जो दक्षिण होता है, तो ये वाला जो है दक्षिणी बिहार क्या सूखा से ग्रसित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पार्ट 2 जब आएगा उसमें 11 से आगे क्वेश्चन की चर्चा रहेगी। अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलेगा ताकि उसका भी 2-4 नंबर की बढ़ोतरी हो जाए। अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।